वो एक गंदे सियासतदान, उन्होंने सिर्फ हमारे मुल्क में गंदगी फैलाई है। अपनी पाक फौज के साथ खड़े हों, जो आपका हक है। एक सियासी जमात नहीं है बल्कि एक इंतशारी टोला है। दुश्मन तो वैसे भी आपको पता ही है, वो तो बहाने ढूंढते कि किसी तरीके से इनके मुल्क में हलचल और रोला गोला चल रहा हो। हमारी पाकिस्तान आर्मी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। पीटीआई की आप बात ही ना करो, जिसको पता ही नहीं है वह सियासत क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निम्रा मलिक। नाज़रीन, हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया पर हमारे आर्मी चीफ, हमारी रियासत, हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसके ख़िलाफ़ जो बयानी और मनगढ़ंत कहानियाँ रच रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने देखा कि पाकिस्तान जब भी तरक्की की राह पर गामज़न होता है तो ये सियासी जमात कोई ना कोई ऐसा हथकंडा अपनाती है कि जिस तरीके से बैरूनी ताकतों को मौका मिले कि वो हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा सके। अभी हमने देखा कि जो पाक भारत कशीदगी हुई, पाकिस्तान का एक बोलबाला हुआ, इंटरनेशनली भी सबने पाकिस्तान को सराहा, पाकिस्तान की फौज को सराहा, लेकिन इस सियासी जमात से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। जबकि कोई भी पाकिस्तानी होगा जो अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार करता होगा, अपने वतन से मोहब्बत करता होगा, वो यही चाहेगा कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब जाए, हमारा मुल्क तरक्की करे। लेकिन ये कैसी सियासी जमात है जो कल को हमारे मुल्क पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहती थी तो आज उसी के मुखालिफ खड़ी हो गई है, आज उसी के मुखालिफ नारे लगा रही है, आज उसी के मुखालिफ एहतजाज कर रही है। अवाम से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं कि जब मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है तो ऐसे में किसी भी सियासी जमात का मुल्क में एहतजाज करना, आप नहीं समझते कि दुश्मन को जो है वो मौका दे रहा है कि आप इनके अंदरूनी इख्तलाफात से फ़ायदा उठाए और मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाए? बिल्कुल ऐसा ही है, दुरुस्त फरमाया आपने। और दुश्मन तो वैसे भी आपको पता ही है, वो तो बहाने ढूंढते कि किसी तरीके से इनके मुल्क में हलचल और रोला गोला चल रहा हो। और ये निज़ाम डालते भी ऐसे हैं जो गैर ममालिक लोग होते हैं, वो उनकी कोशिश यही होती है कि वो किसी तरीके से मुल्क में अफरा-तफरी मचाए ताकि हमें फ़ायदा हो। और ये मेरे हिसाब में से तो ये चीज़ ठीक है नहीं है, क्योंकि मुल्क में जब मुल्क का सालिमियत का मसला होता है तो उसको फिर एक होना चाहिए साहब। जब भी मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब चलने लगता है तो इनके जलसे, एहतजाज और गलियों में शोर शराबा शुरू हो जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और इन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए जो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं या हमारी पाकिस्तान आर्मी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो आप नहीं समझते कि हमारे मुल्क में जब भी कोई डेलीगेशन आने वाली होती है तो इनके एहतजाज शुरू हो जाते हैं? इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो इन्होंने कहा कि मैं अवाम को शऊर देने आया हूँ। समझते हैं कि ये अवाम को शऊर मिल गया है, हमारे नौजवानों को शऊर दिया उन्होंने? सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो तो बिल्कुल बल्कि लोगों को गमजान करने के लिए और उन्हें जो है ना वरगलाने के लिए ये कदम उठाते हैं कि जब भी हमारे मुल्क में कोई ऐसा कदम उठता है तो उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करने लग जाते हैं और अफवाहें फैलाने शुरू हो जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान साहब के लिए? इमरान खान साहब के लिए यही कहना चाहूँगा, उनकी पार्टी के लिए, कि वो जो है ना अपने वर्करों को, अपनी इस पार्टी को जो है ना गलत प्रोपेगेंडे से, गलत बातों से जो है ना तो मना करें उन्हें और रोकें। कि मुल्क की सालमियत के लिए ठीक है, मुल्क की मईशत के लिए ठीक है? नहीं जी, इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं। वो तो मैं तो उन्हें सियासतदान ही नहीं मानता, वो एक गंदे सियासतदान है। उन्होंने सिर्फ हमारे मुल्क में गंदगी फैलाई है। उन्होंने अच्छा काम को किया, मैं तो नहीं समझता कोई अच्छा काम उन्होंने किया, सिर्फ उन्होंने इस मुल्क को गंदा किया है बस। हमारी पाक फौज जो काम कर रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कर रही है बस। कोई और पैगाम देना चाहेंगे इमरान खान साहब? मैं अपनी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि इस गंदे सियासतदान का पीछा छोड़ें, अपनी पाक फौज के साथ खड़े हों, जो आपका हक है। एक सियासी जमात नहीं है बल्कि एक इंतशारी टोला है। और इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है, कोई कौम को ये किसी तरफ लेके नहीं चल सकते। चंद लोग हैं जिनके हाथों में नौजवान जो है वो खेल रहे हैं, नौजवानों से खेल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप देखेंगे जब भी मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया या कोई ऐसा वक्त आया तो इस इंतशारी टोले ने कोई नया ही काम किया। जैसे अभी आप चाइना का सदर आ रहा था, रूस का सदर आया, तो ये एहतजाज पे आ जाएंगे, जलसे जुलूसों पे आ जाएंगे। अभी जब हमारे मुल्क का हालत जंग में था तो इनकी हालत उस वक्त भी यही थी कि ये जो है उसको मज़ाही अंदाज में ले रहे थे। ऐसे वक्त में एहतजाज करना और गलियों में शोर करना, तो आप समझते हैं कि ये किसी मुल्क के लिए बेहतरी के लिए वो कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बड़े नारे लगाए थे कि वो रियासत मदीना बनाएंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? देखे नहीं रहे, अगर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना था तो अपने दौर हुकूमतें बनाते ना। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का।
पाकिस्तान की सालमियत को कितना नुकसान पहुंचा। हमारा देखें कितना खरबों का नुकसान हुआ उनकी वजह से। हमारे जो चल रहे थे प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए सारे। और रही बात अफवाज पाकिस्तान की, तो मैं तो अफवाज पाकिस्तान का बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता कि कोई इसके बारे में कोई एक लफ्ज़ भी कहे। अगर इंतशार को और बेराह रवि को इसका सबक देने को शऊर कहा जाए तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और बड़ी ट्रेजेडी भी होगी। उनका जो प्रोपेगेंडा टूल है वो सोशल मीडिया रहा है। वो सोशल मीडिया पे ही 90% पाकिस्तान की हमायत रख के बैठा है और कैंपेन्स चलाते हैं। ये सोशल मीडिया बाज़ दफ़ा मुझे ऐसे लगता है कोई जादू है जो हमेशा जो नेगेटिविटी की तरफ है, रूहानियत इसमें नहीं है बिल्कुल। पीटीआई की आप बात ही ना करो, जिसको पता ही नहीं है भाई सियासत क्या चीज़ है, ठीक है। उसके आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्या वो वजह कुछ भी नहीं है। वजह यही है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म था, हूँ 27-28 करोड़ आवाम है, इसका मैंने कुछ सोचना है, कुछ मुल्क का करना है। वो अपनी तमाशबीनी में उतरा हुआ था। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने अवामी राय जानी। अवाम का भी यही कहना है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान, अपनी रियासत के साथ खड़े हैं और जो कोई भी मनफी प्रोपेगेंडा इनके मुखालिफ किया जाएगा या इनके ऊपर मैली आंख करके देखा जाएगा तो हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और हम किसी सूरत भी जो है वो उनकी सालमियत, उनकी मईशत के ऊपर जो है वो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।